सभी की पुस्तक सुसमाचार में 8वां अध्याय 32 वचन को पढ़िए जल्दी। 8:32 तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देव नामाనికి మహిమ। తెలుగు మొత్తం క్లియర్ లేదు, అది చదువు మొత్తం మంచిగా తెలుగు కదా। కాబట్టి యేసు తనను నమ్మిన యూదులతో మీరు నా వాక్యమందు నిలిచిన వారైతే నిజముగా నాకు శిష్యులై ఉండి సత్యము గ్రహించెదరు. అప్పుడు సత్యము మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయగా సత్యము మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయగా వారు మేము అబ్రహాం సంతానము। चालू। यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में क्या ध्यान किया? सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को हम जानने से हमें क्या होगा? स्वतंत्रता मिलती है। जब तक हम सत्य को नहीं समझेंगे तब तक मनुष्य स्वतंत्र नहीं हो सकता। यीशु मसीह इस जगत में जब थे तब उसने परमेश्वर के लोगों के साथ में बोला, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य जब परमेश्वर ने प्रकट किया तो लोग स्वतंत्र हो गए, मुक्ति पाए। उन्होंने क्या पाया? मुक्ति पाया। प्रभु के नाम की महिमा। सत्य को अगर नहीं जानने से मनुष्य लोग क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होता, वो उसी गुलामी के अंदर में रह जाते हैं जिनमें वो बने हैं, जिनमें वो रहते हैं। प्रभु के नाम की महिमा। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, सत्य क्या है और क्या परमेश्वर के लोगों को सत्य सुनाकर उन्हें स्वतंत्र किया, हम वो ध्यान करेंगे सुबह के समय। आज इंडिपेंडेंस के दिन में, स्वतंत्रता के दिवस में सब लोग, देश आज़ाद हो गया, देश में बड़ी खुशी और आनंद का माहौल जारी है। अच्छा है, देश आज़ाद हो गया। इस देश की आज़ादी पर कई सारे लोगों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए क्या किया? अपना प्राण को बलि करके इस देश को आज़ाद किया। वैसे ही यीशु मसीह भी परमेश्वर के लोगों को पाप की गुलामी से आज़ाद करने के लिए परमेश्वर यीशु का लहू को बहाकर, बलिदान होकर 2000 साल पहले यीशु मसीह इस संसार में जो मनुष्य पाप की गुलामी में था उसको स्वतंत्र दिलाने के लिए प्रभु ने अपना बलिदान किया। तो देश आज़ाद होने के लिए देश के कई देशभक्तों ने देश के लिए जलन रखने वाले लोगों ने अपना जीवन को बलिदान करके देश को आज़ादी दिलाई है। मगर मनुष्य को परमेश्वर ने, यीशु ने पाप से मुक्ति करने के लिए, दुष्टता से, अंधकार की अभिलाषाओं से, नाना प्रकार के पाप के गुलामी में जो व्यक्ति जकड़ गया था, उसे मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आकर के अपना जीवन को बलिदान किया। तब हम इस पाप के देह से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु के नाम की महिमा। मगर मनुष्य को अभी भी मनुष्य क्या कर रहा है? उसी ही असमान जुआ में जूझते जा रहा है और पाप की गुलामी में वो अपने जीवन को उसी में ढकेलते जा रहा है। उसको स्वतंत्र कर दिया परमेश्वर ने, मगर स्वतंत्र हो नहीं पा रहा है। उससे मुक्ति वो क्यों नहीं पा रहा है? किसी लिए वो अपने जीवन में स्वतंत्रता पा नहीं पा रहा है। गलाती पुस्तक, गलातियों 5वां अध्याय
एक वचन पढ़िए। గలతీ పత్రి 5వ అధ్యాయము 1 గలతీ రాష్ట్ర పత్రిక 5:1 చదవండి. ఈ స్వాతంత్రము అనుగ్రహించి క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రులుగా చేసి ఉన్నాడు. కాబట్టి మీరు స్థిరముగా నిలిచి మరలా దాస్యమును కాటిగా కొనుడి. చాలు. हिंदी ईपीसी का गलती की पत्री 5:1। हाँ, मसीह में हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। हाँ, उसमें हम क्या करना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। हाँ हाँ, दासत्व के जुए में फिर से क्या नहीं करना, नहीं जूतना। यहाँ पे परमेश्वर ने मनुष्य को स्थिर रहने के लिए बताया। जिस स्वतंत्रता को परमेश्वर ने उसको दिया है, उसमें वो स्थिर रहने के लिए परमेश्वर गलाती की कलीसिया को समझाते हैं। हमें मसीह यीशु में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जीवन में फिर से ना जूतो। मतलब जो स्वतंत्रता परमेश्वर हमें दिया, जो हमें दासत्वता के गुलामी से हमें मुक्त किया। कौन दासत्वता की गुलामी है? हमारी पाप की। पाप करने वाला पाप का गुलाम है। पाप करने वाला कौन है? पाप का गुलाम है। उस पाप की गुलामी से, उस दासत्व से परमेश्वर हमें आज़ाद किया है, स्वतंत्र किया है। तो स्वतंत्र होने वाला व्यक्ति को बोल रहा है कि तुम इसी में क्या रहो, स्थिर रहो। मतलब वापस तुम दासत्वता की गुलामी में फिर से ना जूतो। समझ में आ रहा क्या बता रहा मैं आपको? ये जो वचन जो है, मसीह यीशु ने अपनी कलीसिया के लोगों को, जिसको यीशु मसीह अपने लहू को दे करके उन्हें उस गुलामी से आज़ाद करवाया, और उस कलीसिया को बोलता है कि तुम इस तरह के वापस दासत्व में मत जाइए। उस असमान जुओं में आप फिर से मत जूतो जो आपको दास बना रही है। मेरे प्रिय लोगों, मनुष्य जब यीशु मसीह के खून से धोया जाता है, अपने पाप से मुक्ति हो जाता है, मन को फिराता है, बपतिस्मा लेता है, वो व्यक्ति को परमेश्वर स्वतंत्र कर दिया है, मुक्त कर दिया उसको। उस व्यक्ति को फिर से परमेश्वर चेतावनी करते हैं कि असमान जूतों को मत जूतो, फिर से दासत्व के जूतों में मत जाओ। मतलब एक मनुष्य जिसमें वो गुलाम हो गया, जिसका वो दास बन गया, फिर से वो दासत्व का काम मत करो, बोला परमेश्वर। समझ में आया परमेश्वर क्या बता रहा? यदि एक व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी नहीं करना चाहिए। यदि एक व्यक्ति पियक्कड़ है, दारू पीता है, तो नहीं पीना चाहिए। एक व्यक्ति व्यभिचार करता है, व्यभिचार फिर से नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति अन्याय करता है, वो फिर से अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि दासत्व के असमान जुओं को फिर से ना जूतना चाहिए। मतलब फिर से हम वही दास के कामों को करने के लिए वापस वही कामों को जोतते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, करते हुए। इसीलिए प्रभु बोलता है कि सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि सत्य को आप जानोगे नहीं तो आप स्वतंत्र कैसे होंगे? इसलिए मनुष्य को समझा के दे रहा है, जिस स्वतंत्रता को तुमने पाया है, जिस आज़ादी को तुमने पाया है, उसी में तुम स्थिर रहो, उसी में तुम बने रहो। ताली बजाइए। मनुष्य उसमें स्थिर रहने के लिए, मनुष्य उसमें खड़े रहने के लिए क्या चाहिए बताइए? परमेश्वर का वचन उनके मन में बना रहना चाहिए। यदि परमेश्वर का वचन उनके मन में यदि नहीं बना रहा तो वो अस्थिरता में गिर सकता है, अपने चाल चलन को वापस बिगाड़ सकता है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर का वचन जो है
उसके मन में जो बोया गया उसको संभाल के रखना चाहिए। शैतान उसको उठाकर लेके नहीं जाना चाहिए। इसलिए प्रभु एक उपमान बताते हैं, कुछ बीज मार्ग के किनारे, कुछ बीज पथरीली भूमि में, कुछ बीज चट्टान पर और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा, ऐसे बताते हैं। तो कुछ बीजों को, मार्ग में गिरने वाले बीजों को आकर पक्षी आकर छुप कर खा जाता है। इसका मतलब है कि शैतान उनके मन में वो वचन को स्थिर नहीं होने के कारण वो अस्थिर हो जाते हैं वहाँ पे। तो शैतान कैसे उठा के ले जाता है हमारे मन से, बताइए। वचन बदलते समय हमारे मन को क्या करते, इधर उधर घुमाते रहते। प्रार्थना खत्म होने के बाद वहाँ जाना है, उससे मुलाकात करना है, यहाँ पे पार्टी है, उसके बाद में उसके पास जाना है, इसके पास जाना है, यही बातें सोचते हुए हम बैठे मीटिंग में, मगर हमारे बेजे के अंदर में दूसरा मीटिंग चल रहा है, हमारे जो मेंदू में दूसरा मीटिंग चलता है। इस कारण से जो वचन जो सुनोगे, स्वतंत्रता तुम पाते हो, वो तुम्हें पाने ना देने के लिए तुम्हारे मन को क्या करेगा, इधर उधर घुमाते रहेगा बड़ी चालाकी से। और मनुष्य को उस स्वतंत्रता को जिसने वो पाया है ना पाने देकर असमान जो में जूतने के लिए फिर से वो उसको वही काम करवाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वचन उसके मन में क्या नहीं है, बना नहीं रहा। इसी कारण से मनुष्य क्या हो जाता है, गुलाम हो जाता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए प्रभु के लोगों, एक व्यक्ति को परमेश्वर यीशु में स्थिर रहना है तो वचन को क्या करना चाहिए, मन में सुनकर उसको अनुसार अपने जीवन को बांधना चाहिए। ताली बजाओ। जो वचन, परमेश्वर का वचन को सुनता है, उसके अनुसार चलने के लिए अपने मन को तैयार कर लेता है, वो व्यक्ति वापस दासत्व की जुआ को नहीं जूतेगा, वो फिर से गुलामी में नहीं जाएगा। वो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया बोलकर समझ करके अपने जीवन को बचा कर चलाएगा। आज सुबह के समय पे, अब इस स्वतंत्र दिवस में, इस इंडिपेंडेंस डे के अंदर में आप स्वतंत्र हुए क्या? आपका जीवन स्वतंत्र हुआ क्या? आज भी आप शराब में, गंदे सिनेमाओं में, गुलामी में, सिगरेट में, नाना प्रकार के पाप में, बुराई में जिंदगी जी रहे हो क्या? आप अभी भी आप स्वतंत्र हो गए हो? नहीं। इन सारे असमन जुओं को जुतवा करके वो शैतान आपको वापस आपको गुलामी के दासत्व में जोत रहा है और उस पर आप चलते हुए आगे बढ़ रहे हो। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, इस सुबह के समय में परमेश्वर बोलता है कि तुम स्थिर रहना है, तुम्हें वापस पीछे की ओर नहीं देखना है, गलत मार्गों में नहीं जाना है आपको। तभी परमेश्वर आपको इस स्वतंत्रता के दिवस का आनंद को आप हमेशा महसूस कर पाओगे। एक व्यक्ति जब पाप से मुक्त होता है, उसके जीवन में सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट जो दिन है, स्वतंत्र दिन है, जिस दिन वो पाप से मुक्त होता है, उसी दिन उसके लिए बड़ा दिन है। मगर जब तक वो इंसान उन पाप की गुलामी में धंसते रहता, उसके लिए कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन उसके जीवन को गुलामी के जंजीर पर ढकेलते जाता है। कितने परिवार आज तबाही की ओर जा रहे हैं, पाप करने के कारण, बुरे काम करने के कारण बिखर जा रहे हैं, पूरी तरह से परिवार टूट जा रहे हैं। पैसा कमाने वाला पैसा पराये लोग खाकर उठा ले जा रहे हैं। कितने भयंकर बातें हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, स्वतंत्रता को हम अपने लिए स्वतंत्र हुए बोल के कब समझेंगे? जब हम इस स्वतंत्रता को सही मायने में मैं स्वतंत्र हो गया हूँ बोलने वाला, वो इसमें स्थिर खड़ा रहेगा। नहीं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को पा करके, मैं प्रभु को स्वीकार करके इन गुनाहों को, मार्गों को मैंने त्याग दिया है, इसे वापस में दासत्व के जुओं को मैं
जोत करके मैं फिर से मैं गुलामी में नहीं जाना चाहता हूँ बोलकर वो अपने मन को क्या करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए। वो व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है, प्रभु उसको स्वतंत्रता के इस उपदेश के जो उसने सुना है, स्वतंत्र तो वो खुद हो गया है, उसके जरिए दूसरों को भी स्वतंत्र करने के लिए उपयोग करेगा। ताली बजा, प्रभु के नाम की महिमा हो। इसी कारण से मेरे प्रिय लोगों, गलाती पुस्तकों में परमेश्वर ने उसको बोल रहा है कि स्वतंत्रता के पापजुए में मत छूटना। 13 वचन में बताता है, 13 वचन में उसी गलाती 5:13 में हम देखते हैं तो, ए भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। చదవండి 13 వాక్యం। స్వతంత్రతగా ఉండటకు పిలవబడ్డారు మీరు। ఇగో హిందీ ए भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने। क्या बोल रहा प्रभु हमको, ये स्वतंत्रता जो मिली है, आज़ादी जो मिली है हमें, शरीर के कामों को करने के लिए नहीं, हमारी इच्छाओं को अपने हमारे कामनाओं को पूरी करने के लिए प्रभु ने ये स्वतंत्रता में नहीं दिया है। हम एक दूसरे को प्रेम करके एक दूसरे के दास बने बोला। समझ में एक दूसरे को प्रेम करेंगे कि हम लोग, प्रपोज आ गया तो बड़ा प्रेम आ जाता है हम लोगों को, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, हम चुम्बन लगा लेते हैं। प्रपोज के खत्म होने के बाद एक पत्ता गुजर गया, बाद में कोई प्रेम नजर नहीं आता है हमें, एक दूसरे के प्रति कोई प्रकार का भाईचारा नजर नहीं आता हमें। इसका मतलब क्या बोलने से, कौन हमें इस तरह ऐसे काम करने के लिए सिखा रहा है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर बताता है कि इस स्वतंत्रता को आप अपने अभिलाषा पूरी करने के लिए नहीं, मगर प्रेम से एक दूसरे के दास बनने के लिए बुलाया तुमको। आप एक दूसरे के दास समझ करके एक दूसरे को प्रेम करने के लिए बुलाया परमेश्वर, ना कि उस एक दूसरे पे जले, एक दूसरे पे ईर्ष्या करे, एक दूसरे पे क्रोध करे, एक दूसरे से अब अलग हो जाए। वो यही चाहता है ना, यूनिटी जो है, फेलोशिप जो संगति जो रहता है, शैतान क्या करता है, बिगाड़ता है। और मनुष्य को बिगाड़ करके इस संगति को क्या करेगा, पहले तोड़ेगा वो। कल में प्रभु ने क्या बोला, तुम आपस में मिले रहोगे, एक मन के हो जाओगे, एक चित्त के हो जाओगे, तो इस संसार में तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। क्या बोला, एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम्हारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, यहाँ पे सब तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार करेगा। और वो क्या करेगा, इन भाइयों को लड़ा करके एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन को उत्पन्न करवा के वो इनको अलग कर देगा। क्यों, ताकि इनके जीवन में जो काम परमेश्वर का होना है वो ना हो सके। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ। इसलिए ये लोगों एक दूसरे के प्रेम में बने रहो, एक दूसरे के दास के समान रहो, समझते हो, एक दूसरे की सेवा करो, प्रेम के साथ चलो। मगर इस स्वतंत्रता का आड़ में आप अभिलाषा करने के लिए, बुरे बातें करने के लिए परमेश्वर आपको नहीं बुलाया। यदि आप करने के लिए आप जाते हो, दूसरे ये सब देख करके ठोकर खाएंगे, अरे ये ब्रदर
ये सिस्टर तो बहुत अच्छे विश्वासी है, ये ब्रदर तो बहुत अच्छा है, अब तो मैं प्रार्थना जाता उपवास करता, मगर आज क्या हो गया है, ऐसे काम कर रहा क्यों है? ये दूसरों के लिए क्या हो जाता है? ठोकर हो जाता है। हम ठोकर नहीं बनना चाहिए दूसरों के लिए। అభంతరం కలిగించకూడదు బిడ్డలారా. దేవుడు మనం స్వతంత్రించాడు కాబట్టి ఈ స్వాతంత్రాన్ని మనము మన ఇచ్చలను మన ఇష్టాన్ని పూర్తి చేస్తూ కాదు, కానీ ప్రేమ కలిగి ఒకరు దాసులే ఉండాలని చెప్పాడు. కానీ మనం చేస్తున్నాము ఈ స్వతంత్రాలు దొరికిందని చెప్పేసి మన ఇష్టాన్ని చేసుకుని దిగినట్లు అయితే ఇతరులకు మనం ఎలా ఉంటాము? అభ్యంతరం పుట్టించే వ్యక్తులుగా ఉంటాం. మరి ఏం స్వతంత్రం వచ్చింది మనకి? ఎక్కడ దొరికింది మనకు మన విముక్తి? మన పాపం నుంచి మనకు వచ్చిన స్వతంత్రం ఎక్కడా లేదు. ఇతరులకు అభ్యంతరం పుట్టించటకే, అభ్యంతరం పెట్టుటకే మనము ఈ రీతిగా మనం నడిస్తే అభ్యంతరం పుట్టిస్తాం. వాళ్ళ ముంగట మన బూతు మాటలు మాట్లాడినారు, అయ్యో మన్నే భాషలో మాట్లాడే, ఇక్కడ 4 బూతు మాటలు మాట్లాడే, ఇక ఎక్కడిది? ఇక ఎక్కడా అభ్యంతరం పుట్టిస్తాం? అక్కడ అభ్యంతరం కలగదు. అక్కడ మనం అభ్యంతరము కలిగితే మత్తయి సువార్తకు రండి. ठोकर का कारण अगर हम बनेंगे, प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे. अठारह का 6 वचन से पढ़ के आए जल्दी. मत्ती समाचार 18 का 6, मत्ती सुवार्ता 18:6. जो कोई इन छोटे में से तुझ पर विश्वास करता है, हाँ, एक को ठोकर खिलाए, देखो अगर ठोकर खिला रहा है तो ठोकर खिलाने वाले व्यक्ति को चक्की का बड़ा गले में बड़ा पत्थर बांध डालो उसको, हाँ, और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता, उसको डाल दो समुद्र के अंदर में, डाल दो ठोकर वाले को. हाँ, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, हाँ, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर, हाय वो मनुष्य पर जिसके कारण यह ठोकर लग रही है. తెలుగు ఏమంటున్నాడు? నా యందు విశ్వాసించి ఒక చిన్నవాడు, ఒక్కడిని అభ్యంతరపరిచిన వాడు ఎవడు? అభ్యంతరం కలిగిస్తే మెడకు తిరగట రాయి కట్టి మిక్కిలి లోతైన సముద్రంలో వాడు ముంచి వేయబడితేనే మంచిది. దానివల్ల ఇతనికి ఏమవుతున్నది? అభ్యంతరం జరుగుతుంది. కాబట్టి నువ్వు సముద్రంలో మునిగి సత్యపురా నువ్వు చచ్చిపోతే మంచిది అక్కడ. ఇంకా అభ్యంతరం వల్ల లోకానికి శ్రమ. ఎవరి వల్ల అభ్యంతరం కలుగుతున్నాదో వాళ్ళ మనుషులు శ్రమ. अर्थात जब माता समझ में आया आप लोगों को? यदि मनुष्य आपके कारण ठोकर खा रहा है तो आपके गले में चक्की का पाट लगना ही भला है. समुद्र में डूब जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है. दगा दो जिसकी तेरी ठोकर लग रही है और डुबा दो उसको समुद्र में, प्रभु बोलते हैं, क्योंकि एक छोटा विश्वासी तेरे कारण गिर सकता है.